क्लासिक शुरू कर रहे हैं आज हम लोग अपनी क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स के। ज्योग्राफी के चैप्टर्स जो थे ग्लोब्स एंड मैप्स, तो उसके आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो आप एक्सरसाइज जो है अपनी बुक्स को ओपन करके एक्सरसाइज में जाएंगे और सबसे पहले पेंसिल से अपनी बुक्स में फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आप आराम से बैठ के बुक्स के थ्रू राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो सबसे पहला है वो है डैश इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अर्थ। तो पहला है ग्लोब, GLOBE, ग्लोब। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आती है राइटिंग तो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक में स्पेलिंग सबकी है। The number 2, the art of making map is called dash cartography, CARTOGRAPHY, cartography. A sketch is not drawn to a dash scale, SCALE, scale. ठीक है, SCALE, scale. Number 4, dash is an important guide to help someone find a direction. Sketch, SKETCH, sketch. Now number 5, the first atlas was published by Mercator, 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 and AND, and ये दो लोग थे, and HONDT, हॉन्ट। तो मर्केटर एंड हॉन्ट। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में चलेंगे। मैच द कॉलम में नंबरिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोब्स क्या है, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अर्थ है ये। मैप, फ्लैट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अर्थ। कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। नंबर 4, टाइटल इंडिकेट्स पर्पस ऑफ अ मैप। स्केच, रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। तो ये हो गया। स्टार्टिंग में 5th है, 4th है, देन 2nd, 3rd एंड 1st। इस तरह से ये हो गए मैच द कॉलम। फिर मूव करेंगे ट्रू फॉल्स में। द ट्रू फॉल्स जो है सबसे पहला, ग्लोब्स आर यूजफुल टू स्टडी रिवॉल्यूशंस, ये फॉल्स है। मैप्स आर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, ये भी फॉल्स है। कन्वेंशनल सिम्बल्स आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, ये ट्रू है। अ प्लेन डिस्प्ले अ स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल्स। तो ये भी मैप जो है क्या करती है, जो भी मैप बनाते डिस्प्ले करते स्मॉल एरिया को बहुत सी डिटेल्स में, ये भी ट्रू है। एंड दे आर 6 इंटरनेशनल डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ये फॉल्स है। तो अब लोग मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की मीनिंग्स अगर डिस्कस कर लें कि पहला वाला है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब्स, का डिसएडवांटेजेस क्या है, मैप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या काम में आ सकती है, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप क्या क्या है, एंड व्हाई अ बुक ऑफ मैप कॉल एटलस, इसे एटलस के नाम से क्यों बोला गया जब ये फर्स्ट बनाया गया था। तो एंड गिव अ टाइटल गिवन टू टाइटल, हाउ इज़ अ टाइटल गिवन टू अ मैप हेल्पफुल। जो हमें टाइटल्स मिलती है मैप्स के अंदर वो हमारे लिए हेल्पफुल क्यों होती है। 6th, व्हाट इज़ द नॉर्थ लाइन ऑन अ मैप, में नॉर्थ लाइन जो होती है उसका क्या मीनिंग होती है। एंड व्हाट आर कन्वेंशनल सिम्बल्स, एंड उसकी कुछ ड्राइंग्स करनी है। दैट वाज 5 कन्वेंशनल सिम्बल्स। तो अब हम लोग 1 by 1 पेजेस के थ्रू स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे और 1 से 7, तो D1 से D7 को फिल करनी है। मीन्स आपको अपनी बुक में से टिक आउट करना है, ठीक है।
तो डी नंबर 1 आपको फर्स्ट पेज जो बुक्स के हैं इस चैप्टर के, उस पेज में चलें। पेज नंबर एक बार देख ले बेटा। डी नंबर 1 जो है पेज नंबर, दैट इज़ आपका जो पेज है 130, क्योंकि पहला पेज चैप्टर का 129 है, तो दूसरा 130 पेज में आओ और 130 में आपको मिलेगा डी नंबर 1। तो ये जो ग्लोब्स का पिक्चर था, उस पिक्चर्स के नीचे आ जाओ और उस पिक्चर के नीचे आपको आ जाएगा, सो सेकेंड लाइन में आ जाओ। सेकेंड लाइन में ग्लोब्स के नीचे सेकेंड लाइन में पेज 130 के अंदर, दे आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, लोकेशंस ऑफ स्मॉल टाउन्स एक्सेट्रा। तो ये नंबर D1 हो गया, इसे टिक कर लेना बुक में। तो ग्लोब्स के नीचे हैं सेकेंड लाइन में, दे आर से कंटिन्यू काउंट कर लो, सेकेंड लाइन से कंटिन्यू 1 2 3 4 5th लाइन ETC में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो नंबर डी कंप्लीट हुआ, D1। नाउ D2। अब D2 का क्वेश्चंस नीचे आओ पेज, इसी पेज में पेज 130 में ही मैप वाले में हेडिंग में आओ। मैप के फर्स्ट हाफ में जो मैप है लास्ट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में जाओ। तो हमें मैप्स क्या प्रोवाइड करती है, अब मैप हमारी हेल्पफुल क्या है, क्वेश्चन था हाउ आर मैप्स हेल्पफुल टू अस। तो आंसर है मैप प्रोवाइड्स। तो मैप के पैराग्राफ में 1 2 3 4th लाइन में जाओ, मैप के 4th लाइन में 1 2 3 4 4th लाइन, मैप्स प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉल एंड बिग एरियाज, वाटर बॉडीज, लैंडफॉर्म्स एंड अदर्स। अब वापस ऊपर चलेंगे, अदर्स के बाद इसी पेज में 130 में एकदम टॉप में जाएंगे, फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो फीचर्स ऑफ द अर्थ तक नंबर डी कंप्लीट होती है, नंबर D2 पेज नंबर 130 में D2 कंप्लीट होती है। ठीक है, नंबर D3। D3 में क्वेश्चंस थी, D3 का पेज नंबर मेंशन कर लें बेटा। D3 मेंशन करेंगे 131 में, 131 में जहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप है टॉपिक सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ में कंपोनेंट्स ऑफ मैप है, उसमें जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मैप के नीचे उस पैराग्राफ के नीचे से सेकेंड लाइन जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, टिक किया हुआ है, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप आर एज फॉलोज। सो द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप क्या क्या है हमारे पास। तो ये ना 2-3 पेजेस में था, जिसे मैंने इसे में आपको पूरा कर दिया ताकि आप इसी से कॉपी कर ले। सो द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप्स आर एज फॉलो। सबसे पहले हो गया आपका टाइटल हो गया, फिर स्केल आ गया, कन्वेंशनल सिंबल्स आ गए एंड डायरेक्शंस। तो टाइटल्स लिखी हुई पहले से ही, ठीक है, ये टाइटल्स लिखी हुई है इसके लिए। तो यहाँ से द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स आर एज फॉलो, उसके बाद डैश करके टाइटल्स लिखेंगे, टाइटल्स के बाद स्केल्स लिखेंगे SCAL स्केल, कॉमा कन्वेंशनल CONVENTIONAL कन्वेंशनल सिंबल SYMBOL एस लगा देना, सिंबल्स हो जाएंगे, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, एस लगा सकते हैं हम। एंड डायरेक्शंस DIRECTION डायरेक्शंस। तो इसी तरह से ये D3 कंप्लीट हो गई। D4 जो है, ये D3 थी, एक बार D4 की क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, D4 की क्वेश्चंस एक बार पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस के साथ है, उसमें थोड़ा क्वेश्चंस के साथ करना था इसके लिए। तो D4 पेज नंबर 130, ठीक है, 130 में जाएंगे जहाँ पे D2 हमने ऑलरेडी पहले से मार्क किया हुआ था, और इस ग्लोब्स के जस्ट ऑपोजिट में, ठीक है, ग्लोब्स के ऑपोजिट्स में देखेंगे
कि वहाँ पर ग्लोब्स के ऑपोजिट्स में जो पैराग्राफ है कार्टोग्राफी, तो उस पैराग्राफ के नीचे से काउंट करो, नीचे से 1 2 3 4 5th, ठीक है ना। अब देखो हमने स्पेलिंग लिखी थी ना वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, मर्केटर्स एंड हॉर्न्स, देखो स्पेलिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो इसी तरह से स्पेलिंग जो है बुक में मिल जाती है, तो मर्केटर्स एंड हॉर्न्स की स्पेलिंग यहाँ पर भी है। अब वापस देखो तो कौन सी लाइन थी, 1 2 3 4 5, 5th लाइन में नीचे से 5th लाइन जो है वहाँ जाओ और वहाँ से टिक करेंगे। ये हमारा डी नंबर 4 है। कितना है, डी नंबर 4। ये एक्चुअली मैं जस्ट मिस्ड हो गया परमानेंट पेन से लिखना, तो ये अभी वापस मिट जाएगी। तो ये D4 है ग्लोब्स के जस्ट ऑपोजिट में। बिकॉज के बाद था, बिकॉज द कवर पेज ऑफ द एटलस कैरिड द पिक्चर ऑफ द ग्रेट मैथोलॉजिकल जायंट नेम एटलस होल्डिंग द अर्थ। क्योंकि उस जो बुक ना जो उन्होंने मैप बुक बनाई थी जिसके अंदर मैप्स थी सारी, उसमें एक पिक्चर्स था, जो पिक्चर कवर था उस बुक का, जिसके अंदर एक बहुत मैथोलॉजिकल जायंट जो थे नेम, उसके अंदर एटलस लिखा था और वो होल्ड करके था अर्थ को। तो जिसके बाद जितनी सारी मैप बनी, अब उसका क्या नाम दे दिया गया, एटलस करके। तो इसी तरह से इसके पीछे ये रीजंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी नंबर 4। तो डी नंबर 4 जो है 100 पेज नंबर 130 के अंदर ग्लोब्स की जस्ट ऑपोजिट में नीचे से देखो 4th लाइन जाओगे, कार्टोग्राफी लिखा है, उसके नीचे से 1 2 3 4 5th लाइन है बेटा, क्योंकि नीचे का 1 लाइन से एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D4। बिकॉज के बाद द कवर पेज ऑफ द एटलस कैट द पिक्चर ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल जायंट नेम एटलस होल्डिंग द अर्थ। ये हो गया D4 कंप्लीट, ठीक है। अब हम मूव करेंगे डी नंबर 5 में। तो डी नंबर 5 ये रहा डी नंबर 5। ये पेज नंबर देख लेंगे, मेंशंस करेंगे, ठीक है। लास्ट पेज एक बार सबसे पहले चेक करेंगे, उसमें पता चल जाएगा, दैट इज़ 130 और ये रहा 131। तो ये नेक्स्ट पेज है 131 और 131 में डी नंबर 5। तो वाई आर द टाइटल्स इम्पोर्टेंस टाइटल्स हमें क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चंस था इसी तरह से। तो डी नंबर 5 जो है ये हो गया आपको पेज नंबर 131 में आएंगे, पेज 131 के अंदर पेज नंबर 131 जो है उसमें आएंगे और उसके साथ जो टाइटल्स है हेडिंग आएगा टाइटल्स, उसमें जाओ और उसमें से देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको द टाइटल्स, फर्स्ट लाइन में ही है, द टाइटल्स ऑफ अ मैप इंडिकेट्स इट्स पर्पस, इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मैप। यहीं तक करनी है, इन द मैप तक करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से 1 2 3 4th लाइन इन द मैप, ये आपका D5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अब हम D6 में चलेंगे। तो D5 के बाद D6 में क्वेश्चंस क्या था, ये D7 है, D7 D6 एक बार देख लेंगे। D6 ये रहा, दैट वाज अ नॉर्थ पॉइंट और नॉर्थ लाइन। तो इसका पेज मेंशन करेंगे बेटा, सबसे पहले पेज नंबर 133, क्योंकि 132 लास्ट पेज इसके पहले वाला पेज था। तो ये हो गया 133, ठीक है। 133 में जो पिक्चर्स आएंगे, नॉर्थ पिक्चर्स आएंगे, ये वाला प्लेन्स के और नॉर्थ पिक्चर्स होंगे। तो ये रहा आपका नाउ। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ही मिल जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। फर्स्ट पैराग्राफ का ही 1 लाइन छोड़ने के बाद जो न्यू पैराग्राफ शुरू होती है वहाँ से 1 2 3 4th लाइन है, 1 से 1 2 3 4th लाइन। ये हो गया हमारा डी नंबर 6। तो ये D6 कंप्लीट हो गई। 133 में था ये पेज, कितना था 133, एक बार वापस देख लो, 133 में था फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन से 1 2 3 4th लाइन नॉर्थ लाइन, ठीक है। ये डी नंबर 6 कंप्लीट हुई। और डी नंबर 7, तो डी नंबर 7 हम चलेंगे। क्वेश्चन था व्हाट इज़ कन्वेंशनल
सिम्बल्स। तो आंसर्स है आपका पेज नंबर 132 है, 132, 132 का सेकेंड हाफ, ठीक है, 132 का सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ का फर्स्ट पैराग्राफ। तो उसमें जस्ट थर्ड लाइन में देखोगे, वहाँ से करेंगे सम सिम्बल्स आर यूज्ड ऑन अ मैप टू रिप्रेजेंट। यहाँ पे दीज आपके बुक में दिखेगा दीज, तो दीज नहीं करेंगे, इसको दा कर देंगे, रिप्रेजेंट द फीचर्स। उसके बाद वापस एक लाइन छोड़ के नीचे में आ जाओ, दीज सिम्बल्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। ये तो डिफाइन हो गया, डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। सम सिम्बल्स आर यूज्ड ऑन द मैप टू रिप्रेजेंट द फीचर्स एंड दीज सिम्बल्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये हो गया D7। और उसमें एक और था कि आपको सिम्बल्स बनानी है, एनी 5 सिम्बल्स। तो जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से कोई भी 5 सिम्बल्स, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से 5 सिम्बल्स आपको ड्रॉ करनी है। तो ये D7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग D7 के बाद लॉन्ग आंसर्स में जाएंगे, क्योंकि अपने शॉर्ट्स कंप्लीट हो गए। लॉन्ग में चलेंगे, लॉन्ग के भी एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। नंबर 1, 2, 3, व्हाट आर द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप्स, क्या करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ मैप्स से इसको क्लासीफाई करना है, सबसे बड़ी बात। ईच एक्सप्लेन देम। एंड कन्वेंशनल मैप्स जो है वो आया कन्वेंशनल एसेंशियल फॉर अ मैप, नंबर 3। फिर नंबर 3 के बाद, अच्छा 1, 2, 3 कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है, फिर वापस नेक्स्ट करेंगे। 1, 2, 3 हो जाता है, तो 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 1 E नंबर 1, E नंबर 1, ओके। E नंबर 2 है ये, ये रहा पेज नंबर 132, ठीक है। 132 का जो लास्ट हेडिंग है, लास्ट पैराग्राफ, कन्वेंशनल सिंबल्स के ऊपर, ठीक है। ये मतलब ये लीनियर लाइन जो दिख रहा है, लीनियर स्केल्स है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ। तो 132 कन्वेंशनल सिंबल्स के ऊपर, वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस था स्मॉल स्केल्स एंड लार्ज स्केल्स किसे कहते हैं। तो जो रेड कलर की मार्किंग दिख रही है आपको, E1 लिखा हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है, E7 भी है। तो E7 मैंने ब्लू पेन से कर दिए हैं और E1 रेड वन से किया है। तो इन अ मैप, और इन मैप डिटेल फीचर्स कैन नॉट बी शोन। तो जिस मैप में डिटेल फीचर्स नहीं शो कर सकते उसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं, ये हो गया। और जिसमें हम बहुत ज़्यादा फीचर्स दिखा सकते हैं वो हो जाता है हमारा लार्ज स्केल मैप। तो ठीक है, ये नंबर E1 हो गया, यहाँ से यहाँ कर दिया पहला। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले E1 का पहला वाला स्मॉल स्केल करेंगे, फिर एक लाइन, मतलब लाइन छोड़ के स्मॉल स्केल के बाद लार्ज स्केल करेंगे। तो इन अ मैप डिटेल फीचर्स कैन नॉट बी शोन, मैप सच मैप लाइक आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स। ये हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना या पैरा चेंज कर लो, मेनी मोर फीचर्स कैन बी शोन ऑन सच मैप्स। जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हम शो कर सकते हैं उसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। तो ये हमारा E1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम E2 में चलेंगे। E2 जो है थोड़ा E2 थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पे आ जाओ, E2 पेज नंबर देख लेते हैं, पेज नंबर कितना, 130, 130 में आ जाओ, E2 मिलेगा 130 में E2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैप, उसमें आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप में तो मैप्स कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिकल, ये हो गया। अब उसके बाद फिजिकल मैप्स पूरा बताना है, ठीक है, पूरा फिजिकल मैप बताना है। तो वापस देख लो बेटा, ये पेज नंबर बता दिया था, कितना पेज था, 130 में था। और ये ग्लोब्स के
राइट नेक्स्ट साइड में क्लासिफिकेशन ऑफ मैप थी, उसमें से वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला वाला पूरा 2 लाइन्स कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिकल फीचर्स पूरा करेंगे, E2 ही चल रहा है अभी भी। फिर पॉलिटिकल मैप्स भी पूरा करेंगे E2। फिर पॉलिटिकल मैप्स के बाद थेमेटिकल मैप्स। थेमेटिकल मैप्स में फर्स्ट के 2 लाइन्स लिखेंगे। थेमेटिकल मैप्स गिव्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अ प्लेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल EG लिखा मैंने, इंडस्ट्रीज, रोड, रेलवे, माइनिंग, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये E नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब E नंबर 3। तो E नंबर 3, E नंबर 3 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। वाई द कंपोनेंट एसेंशियल फॉर अ मैप E3। कंपोनेंट्स वाले पेज में जाना पड़ेगा। कंपोनेंट्स E3, yes, components of a map, that is पेज नंबर 131। 131 में टॉप में जाओगे, 131 में टॉप में जाते कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप मिलेगा आपको। और उसी में देखो ब्लू कलर करके मैंने टिक करके रखा है कि इन ऑर्डर टू बी एक्यूरेट, अगर हमें एक्यूरेट करना है, मैप पूरा समझ में आ जाए सब किसी को भी, तो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू बी एक्यूरेट मैप नीड टू बी अ फ्यू एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो मैप को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स कंपोनेंट्स रखे, दैट विल मेक आवर स्टडी मीनिंगफुल। ठीक है, तो ये हो गया नंबर E3 कंप्लीट। ठीक है, अब नंबर E3 के बाद E4। E4 के क्वेश्चंस पे रीड आउट कर रही हूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे नहीं, E4 का रीडिंग कर दे रही हूँ मैं। व्हाट इज़ अ स्केल एंड विद एन एग्जाम्पल। स्केल किसे कहते हैं और उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। तो सेम पेज में आ जाओ, दैट वाज पेज नंबर कितना था, पहले वाला लास्ट पेज था 130। तो इसी कंपोनेंट्स वाले पेज में, दैट इज़ 131 में, 131 में स्केल्स वाले में आ जाओ, स्केल वाले हेडिंग में आ जाओ। ठीक है, स्केल वाले हेडिंग्स के अंदर आ जाओ और वहाँ पे 1 2 3 4th लाइन में आ जाओ। स्केल वाले पैराग्राफ में 4th लाइन में, अ स्केल विच is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the earth's surface। तो ये हो गया और एग्जाम्पल्स आ गया। तो पूरा 51 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स, ये आपका E4 कंप्लीट हो गया। E4 के नीचे ही E5 है। E5 का क्वेश्चन था, मैं रीड आउट कर लेती हूँ क्वेश्चन E5 का। दैट इज नेम द 3 ways in which a scale is represented and explain any one of them। तो 3 ways है, तो स्केल, तो उसी के नीचे देखो, अ स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 ways। तो नाम बताना सबसे पहले, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखो पहला वाला बाय अ वर्बल स्टेटमेंट, फिर दूसरा आएगा बाय अ फ्रैक्शनल और रेशियो स्केल, नाम बतानी है खाली, और तीसरा आ जाएगा नेक्स्ट पेज में बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल। तो ये 3 हो गई। ठीक है, बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल। उसके पीछे पेज में आ जाओ 131 में बाय अ फ्रैक्शनल और रेशियो स्केल एंड सबसे पहला वाला था वर्बल स्टेटमेंट। तो तीनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो आपके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया सबसे छोटा वाला जो था वर्बल स्टेटमेंट। तो इसको पूरा करना है, नाम तीनों लिखने के बाद वापस से बाय अ वर्बल स्टेटमेंट डैश लिखने के बाद ये पूरा पैराग्राफ इसे उतार देना है। ठीक है, ये E5 कंप्लीट हो गया। ना E6 में चलेंगे। E6 मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ E6 का कि सम ऑफ योर क्लासमेट्स वांट टू विजिट योर होम और हाउस। कुछ क्लासमेट्स आपके घर आना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता है। ठीक है, तो जो है आपको करना क्या है, यू नीड टू गाइड देम, आपको उसे गाइड करनी है ताकि वो जो है आपके घर आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप क्या ड्रॉ करोगे, एक प्लान बनाओगे या स्केच बनाओगे। तो दोनों में से कौन सा होगा, एक प्लान बनाना या फिर स्केच बनाना है। तो हम प्लानिंग क्या करते हैं, कोई चीज़ों को माइन्यूटली डिटेल्स में बताने के लिए हम प्लान करते हैं, लेकिन हम स्केल रफली बनाते हैं किसी को कोई डायरेक्शन बताना हो
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्केच यूज़ करते हैं। तो पेज नंबर देख लो बेटा, पेज नंबर 133। पेज नंबर 133 में फर्स्ट में एकदम टॉप में जाओगे और आपको टॉप में नेक्स्ट हाफ में सेकेंड लाइन में मिलेगा स्केच इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल। तो क्वेश्चंस का था जिसमें स्केच और प्लेन कौन सा बनाओगे और क्यों बनाओगे। तो हम क्या करेंगे, प्लेन तो नहीं बना सकते, प्लान तो नहीं कर सकते, वी विल मेक अ स्केच। क्यों? बिकॉज अ स्केच इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल एंड इट इज़ ऑल्सो डज नॉट नीड एनी कन्वेंशनल सिम्बल्स, जिसमें हम कोई सिम्बल्स भी नहीं बनाते हैं, जस्ट उसमें इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे हम गाइड करते हैं किसी अपने को, किसी को भी गाइड करते हैं ताकि दे कैन फाइंड अ डेस्टिनेशन, ताकि उसे वो घर या फिर कोई जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वो इजीली जा सके। ठीक है, तो ये हो गया नंबर E6। E7 जो है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपके लिए इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं, थोड़ा सा स्केल्स पे रिलेटेड है, तो वो भी हम आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर देती हूँ। ये रहा, इसी पेज में था, पेज नंबर एक बार देख लेंगे बेटा, 132 में आएंगे। कन्वेंशनल सिंबल्स के ऊपर वाला पैराग्राफ, लीनियर स्केल्स के नीचे वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में रीड आउट कर रही हूँ आपके लिए। दैट इन मैप एक्स एंड वाई लिखा गया है, तो एक्स जो है एक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 10 किलोमीटर्स ऑफ ग्राउंड डिस्टेंस। वाई जो है 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड। तो दोनों में से स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल्स क्या है। तो ये आपके लिए मैंने एकदम इजी कर दिया क्योंकि आपके बुक्स में था एग्जाम्पल ए भी लिखा था। ठीक है, तो सेम है, डिस्टेंस में वहाँ पे 100 एंड 500 था, यहाँ पे 10 एंड 100 है, तो यहाँ पे मैंने वही कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ब्लू कलर का लिखा हुआ है, देखो E7 लिखा होगा, ब्लू कलर का लिखा है मैंने पूरा, ये पूरा पैराग्राफ आएगा आपका, ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक E7 लिखा हुआ है। ऑल द मैप्स आर नॉट ऑन द सेम स्केल्स। फॉर एग्जाम्पल मैप एक्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक्स पूछा है, तो मैप एक्स है ये, ठीक है, ए नहीं है। मैप एक्स कैन हैव अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, while map y can have a scale 1 centimeter equals to 100 किलोमीटर। तो ये कितना है, ये 100 है। इन मैप बी, दैट वाज मैप बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैप बी को क्या करेंगे, वाई करेंगे, मैप बी को वाई करेंगे, और मैप ए जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इतना याद रखना। तो ए बी जो है वो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से नंबर 7। तो ए बी को आपको क्या करना होगा, एक्स वाई करना है, और जो 500 है उसको 100 करना है, और जो 100 है उसको 10 करना है। बस ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इतना ही यहाँ तक करनी है। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया है, अब आपको इसे फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और करने के बाद फिर इसको चेकिंग के लिए भेज देना। ठीक है, थैंक यू।